हेलो एवरीवन, जय गुरु, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग है ना, हमारा शाम का 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं ना थोड़ा सा तो दोपहर के टाइम में ना 2:30 से 3 के बीच में खाना लंच करने के बाद ना थोड़ा सा तो ज़रूर रेस्ट करते हैं। उसके बाद ना हम अभी 4 बजे जगे हैं। और जगने के बाद थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, आधा से 1 घंटा हम ज़रूर रेस्ट करते हैं। क्योंकि सुबह जल्दी जगने के कारण ना तो शाम में अगर दोपहर में थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं हो पाता है ना, तो शाम होते होते ना बॉडी एकदम थकान सा महसूस होने लगता है। तो इसके लिए हम ज़रूर रेस्ट करने का कोशिश करते हैं कि आधा से 1 घंटा ज़रूर अपने बॉडी को रेस्ट दे। उसके बाद अभी जगे ना तो ऐसे भी देख ही सकते हैं कि जहाँ बच्चे हो जिस घर में ना, एक बार सुबह साफ़ सुथरा करना पड़ता है और शाम में एक बार फिर से हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं घर को। क्योंकि इधर उधर सारा टॉयज़ को फैला के रखती है, सारा सामान इधर उधर गिरा के रखती है। तो ना सारा कुछ को हम फैला देते हैं अभी शाम के टाइम में ना। अभी सारा वैसे भी शाम होने से पहले ना घर का खिड़की दरवाज़ा ज़रूर खोल के रखना चाहिए शाम के टाइम में। सबसे पहले शाम में 4 बजे हम बाहर में जो भी कपड़ा धोए थे आज, तो सारा कपड़ा सूख गया था। तो सारा कपड़ा को लेकर के आ गए, पहले समेट देते हैं, सारा कपड़ा को ला करके रख दी। और सानवी का जो भी टॉयज इधर उधर फैला था ना, तो वो सारे टॉयज को भी हम सेट कर दिए, जिसको जहाँ रखने का था वहाँ रख दिए। और सारे कपड़े को कर लेती हूँ पहले फोल्ड। सारे कपड़े को अगर फोल्ड करके रख देते हैं ना, तो घर का बहुत ही हल्का हो जाता है। नहीं तो कपड़ा भी ना इधर उधर फैला रहे तो घर एकदम गंदा सा दिखता है, बिखरा बिखरा सा दिखता है। तो सबसे पहले कपड़ा को ही फोल्ड कर लेती हूँ। सारे कपड़े, जो भी कपड़ा सूख गया था, तो सारों को फोल्ड करके जिसको जहाँ रखना होगा वो सारे को वहाँ पे सेट करके रख दूँगी। इस तरह से होता ही है ना, एक बार सुबह ज़रूर साफ़ करना पड़ता है। शाम होते होते ना फिर से घर का हालत वैसा ही हो जाता है। शाम में एक बार फिर से सेट करना पड़ता है। और फिर जब हम सोने के लिए जाते हैं 9-10 बजे रात में ना, उस टाइम तक ना फिर से घर का हालत ना थोड़ा मोड़ा इधर बिखर ही जाता है। तो सानवी को लेकर के फिर से, वैसे भी सानवी को हम ना थोड़ी थोड़ी अभी से आदत उस पर भी डालते हैं। वैसे तो अभी छोटी है तो उतना नहीं कर पाती है, लेकिन जो टॉय जहाँ फैलाती है ना, उसको भी हम ज़रूर बोलते हैं कि जहाँ पे गिराई हो वो चीज़ को वहीं पे उठा के रखा करो जहाँ से निकाली हो। बच्चों के अंदर ना बचपन से ही हैबिट डालना पड़ता है, तभी बच्चे तो बड़े से ही सीखते हैं। अगर बड़े जैसे करें ना, उसी चीज़ को देख करके बच्चे ज़रूर सीखते हैं। यहाँ पे सानवी ना थोड़ी सी जिद कर रही थी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ मांग रही थी मुझसे, पता नहीं क्या, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कुछ तो मांग रही थी, उसी के कारण ना वो थोड़ी सी उसका मूड ऑफ सा था थोड़ा। तो और मैं मना कर रही थी। उसके बाद फिर हम सारे कपड़ा को फोल्ड ये हो गया था। और उसके बाद हम सारे कपड़ा को जो उसको जहाँ रखना था सारे को निकाल के रख दिए। और वैसे हस्बैंड का जो भी कपड़ा होता है ना, आयरन किया हुआ ऑफिशियल जो भी शर्ट होता है, शर्ट पैंट जो भी होता है, तो वो सारी ये बड़े वाले अलमीरा में मैं रखती हूँ। और जो डेली यूज वाला होता है तो वहाँ पे डाल देती हूँ। और अभी सानवी देख ही रहे हैं कि साँझ दे रही है। और साँझ देने का काम ना, डेली शाम का साँझ देने का काम ना सानवी का ही होता है। वैसे आप लोगों को हम और भी एक ब्लॉग में बताए थे कि जैसे हम मॉर्निंग में अगर पूजा नहीं कर पाते हैं ना जिस दिन, तो लेट हो जाता है अगर काम वाम में, तो सानवी को मैं बोल देती हूँ फूल ला करके, बाहर से फूल लाती है, पापा के साथ जाके फिर दोनों मिलके अच्छे से पूजा कर लेती है। बच्चों में ना बचपन से ही हर चीज़ का आदत ज़रूर ही लगाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बचपन से वो जैसा देखेगा ना वैसा ही बड़े होकर के फॉलो करता है बच्चा। तो डेली साँझ देने का काम ना उन्हीं का होता है और वही साँझ देती है। मैं दिया जला देती हूँ, लेकिन दिखाएगी चारों घर में, सारे साइड से वही दिखाती है। तो इससे ना बच्चे सीखते भी हैं और उसका हैबिट भी बना रहता है। तो फिर ना साँझ बाती तो हो गया था। उसके बाद ना हम आ गए थे सानवी को स्टडी कराने के लिए। वो मैं ना उसका बैग चेक कर रही थी कि देखिए आज क्या होमवर्क मिला हुआ है, कुछ मिला है या नहीं मिला है। तो उसका बैग में ना जो भी था वो निकाल के मैं देख रही थी। और सानवी को एक कॉपी भी दे दिए थे कि ताकि तब तक वो कुछ उसको मैं कुछ बता के दे दी थी कि तब तक तुम ये सारे लिखो, उसके बाद में होमवर्क जो भी होगा वो बाद में कंप्लीट करेंगे। वैसे होमवर्क जो भी रहता है ना, वो अधिकतर हम ना दिन में लेकर के बैठ जाते हैं 11 से 12 के बीच में। क्योंकि 11 से 12 के बीच में ना हम फ्री होते हैं, तो 11 से 12 के बीच में उस टाइम में थोड़ा सा लेके उसको बैठ जाते हैं, होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और शाम के टाइम में ना खुद का स्टडी हो जाता है। सानवी को स्टडी कराने के लिए तो बैठा दिए थे, वो साथ में पढ़ाई भी कर रही थी, बीच बीच में मैं जा जा के बता के भी दे रही थी। इसी तरह से मुझे लेकर के ना उसको बैठना पड़ता है। अगर हम नहीं लेकर के बैठे ना तो एकदम ही नहीं पढ़ाई करेगी, और पापा के साथ तो एकदम ही नहीं पढ़ाई करना चाहती है। और मेरे साथ थोड़ा सा डर से बैठती भी है, नहीं तो पापा के साथ ना एकदम ही नहीं करना चाहती है। और आ गए थे इतना में सानवी को ना लग गया था भूख। तो 1 घंटा तो उसको लेकर के पढ़ाई कराए। और उसके बाद ना 7 साढ़े 7 के आसपास, अभी का टाइम हो रहा है 7:30, और अभी हम ना किचन में आ गए थे। सानवी को लग गया था भूख, तो उसके लिए ना उसको दही और चावल ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दही चावल और चीनी उसका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है।
तो दही बोल रही थी, दही और चावल दे दो मुझे, मुझे खाना है। तो फिर उसके लिए ना थोड़ी सी चावल और दही डाल दिए थे, मिक्स करके दे देती हूँ, खाएगी तब तक। और हस्बैंड भी इतना में आ गए थे, तो दूध लाए थे, तो मैं सोची पहले दूध को गर्म कर लेती हूँ। इधर से ना हम दूध का क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दिए हैं। वैसे हम 1.5 लीटर दूध लेते थे, लेकिन अभी ना कुछ दिनों से, 1 सप्ताह से ना 1 लीटर दूध लेते हैं, क्योंकि इधर से ना कुछ ज़्यादा ही एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया था हम लोगों को, पतिदेव को भी हो गया था, जिसके कारण वो भी दूध नहीं पीना चाहते थे, तो दूध ना बहुत ही ज़्यादा बच जाता था। इसीलिए ना आजकल दूध का क्वांटिटी थोड़ा कम कर दिए है, 1 लीटर लेते हैं। और सानवी को दे दिए थे दही मुड़ी, पापा को दे दिए थे ले जाके, वही खिला रहे थे। और हम आ गए थे तब तक यहाँ पे। और मोबाइल अगर उसको नहीं देना तो खाना खाना ही नहीं चाहती है। तो पढ़ाई करते करते बीच में उसको भूख लग गया था, तो फिर मोबाइल लेकर के आई थी मेरे पास, प्लीज़ मोबाइल का लॉक खोल करके दो मुझे, उसके बाद मैं देखूँगी, फिर खाना फिनिश करूँगी। तो तब तक हम दूध भी गर्म कर रहे थे। और आज ना मुझे बनाना था, कि सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ रात का खाना। समझ में नहीं आता है ना, डेली सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना बनाने में, इतना सोचते सोचते ना हम गृहिणी का ना हालत ख़राब हो जाता है कि क्या बनाऊँ, हमेशा यही सिचुएशन लगा रहता है। तो अभी शाम में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि क्या बनाऊँ, और डेली डेली ना क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्या समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए ना आज सोचे क्या कि नई सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, आज ना पराठा और चटनी बना लेते हैं। वैसे आज मॉर्निंग में जो भी सब्ज़ी बनाए थे ना लंच में, तो वो सब्ज़ी थोड़ा बचा हुआ था, तो सोचे क्या कि सिर्फ प्याज का पराठा बना लेती हूँ मैं। प्याज का पराठा होगा तो उसके साथ थोड़ा सब्ज़ी भी अच्छा लगेगा खाने में। दिन का सब्ज़ी था ही बचा हुआ, तो फिर जो बचा रहता है तो फिर उसको तो फेंकने का भी मन नहीं होता है ना, वो दोपहर का ही तो था। तो उसके साथ ना पराठा होगा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ना प्याज का ही पराठा बना लिए, और प्याज डाल दिए थे और आटा, उसके साथ थोड़ा सा अजवाइन, नमक, जो कि नॉर्मल बेसिक सा मसाला को, और ज़्यादा कोई हाई फाई ना, ज़्यादा मसाला हो जाने के बाद ना, और हस्बैंड तो ये भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वैसे भी ऑयली वाला सामान ना उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो अगर मैं पराठा बनाऊंगी भी ना, तो वो 2 से 2.5 पराठा खाएंगे, लेकिन 3 तक उसका नहीं जा पाता है। इतना उसको ना ज़्यादा ऑयली वाला सामान ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मुझे तो अच्छा लगता है और बेटी को भी बहुत पसंद है, लेकिन उनको ना नहीं पसंद है, वो नहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए ना हम ज़्यादा बनाते भी नहीं हैं। तो दूध भी गर्म हो गया था, आटा मिक्स करके पहले थोड़ा सा रख दूंगी मैं, तब तक शानवी को खाना कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका जो भी बर्तन होगा वो सारे को मैं धो के रख दूंगी। और फिर तब तक थोड़ा सा और भी शानवी पढ़ाई करेगी। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हस्बैंड के साथ थोड़ा सा बोलूँगी मैं पढ़ाई, अगर मैं नहीं डांटूंगी ना तो साथ में पढ़ाई भी नहीं करेगी पापा के साथ। तो ना आटा गूंद मिक्स करने के बाद ना साथ में ही हम देख ही रहे हैं कि डब्बा को भी ना उसी एक छोटा कपड़ा से ना ज़रूर पोंछ देते हैं, ताकि, क्योंकि आटा जब भी निकाले ना डब्बा से तो तुरंत डब्बा गंदा होना ही है। अगर डेली बेसिस में ये सारे काम को निपटा देते हैं ना, तो ये सब गंदा नहीं दिखता है, साफ़ सुथरा रहता है हमेशा। नहीं तो ना डब्बा का ढक्कन जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसके लिए ना हम जब भी आटा निकालते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो सारे डब्बा में ना एक कपड़ा ज़रूर मार देते हैं, ताकि थोड़ा डब्बा का जो ढक्कन होता है वो अच्छे से साफ़ सुथरा रहे। हमेशा हम ये चीज़ को ज़रूर फॉलो करते हैं। और फिर उसके बाद सानवी का नाश्ता हो गया था, तो सारे बर्तन को जो भी था तो वो सारे को पहले साफ़ सुथरा करके मैं रख देती हूँ। और साइड में ना एक हॉर्लिक्स का डब्बा खाली रखा हुआ है, देख ही रहे हैं बेसिन के पास। ये डब्बा हम कल ही रखे हुए थे, कि सोच रहे थे कि गर्म पानी इसमें डालना होगा, क्योंकि इस डब्बे में ना घी, एक डब्बा वैसे मम्मी के घर से जब हम आए थे ना बिहार से, तभी ही मम्मी इसी डब्बे में एक डब्बा घी डाल के दे दी थी मुझे। तो डब्बा का घी ना ख़त्म हो गया। घी तो अधिकतर सानवी को ही देते हैं, हम लोग तो घी नहीं खाते हैं, उसको रोटी के साथ चावल के साथ देना पड़ता है। तो पूरा घी ना ख़त्म हो गया, तो सोचे रहे थे कि इसमें एक गर्म पानी, जब तक घी का डब्बा और तेल का डब्बा, ये सारे डब्बा में ना गर्म पानी से ना साफ़ करने से ना साफ़ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो थोड़ा गर्म पानी डाल देने से और थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल देने से ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया। तो इसको साफ़ करके दे देते हैं सूखने के लिए, और सूख जाएगा तो फिर इसमें कुछ ना कुछ, जब कोई सामान का ज़रूरत होगा तो इसमें कोई सामान रखा जाएगा। तो अभी मैं फिर इतना में आ गया था हमारे घर से कॉल, मम्मी का कॉल आ गया था, और मम्मी से बात भी कर रहे थे, और आटा तो फिर इतना में अच्छे से मिक्स हो गया था। तो चलिए अब बना लेते हैं पराठा। पराठा में ना हम थोड़ा सा मिर्ची, अदरक, लहसुन कूट करके भी डाले थे। ये जो डालने से ना इसका टेस्ट अलग ही आता है। चाहे कोई भी पराठा होता है, प्याज का पराठा हो, आलू का पराठा, हर पराठा में ना थोड़ा सा अदरक और लहसुन और हरी मिर्च, ये सारे चीज़ को ना कूट के डालने से ना इसका टेस्ट अलग ही आता है। चाहे पकोड़ा भी बनाते हैं ना, किसी भी चीज़ का पकोड़ा, बेसन में ये सारे चीज़ का जो मिक्सचर होता है ना, बहुत ही अलग ही टेस्ट लेकर के आता है हर किसी चीज़ को। तो यहाँ पे हम पराठा बना रहे थे, शानवी यहाँ पे कुछ बनाई थी, ड्राइंग की थी, तो वो मुझे दिखाने आई थी, देखो मम्मा कितना अच्छा मैं बनाई। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन हम ना बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं, क्योंकि शानवी को जो खाना होता है ना, इसके लिए फिर हम अलग से अगर बनाऊंगी
तो होगा। तो इसके लिए ना सोचते हैं कि कम ही क्वांटिटी में डाल दूँ, सबको हो जाएगा। फिर मन नहीं होता है ना उसके लिए अलग से बनाऊँ, तो कम क्वांटिटी में रहता है तो वो भी एडजस्ट कर लेती है, खा लेती है। नहीं तो ज़्यादा हो जाने के बाद ना फिर नहीं खा पाती है, मिर्ची हो जाने के बाद ज़्यादा भी तीखा हो जाएगा तो नहीं खा पाती, थोड़ा कम तीखा होने से खा लेती है। तो ये फटाफट पहले पराठा को रेडी कर लेते हैं। और चटनी भी बनाना होगा मुझे, चटनी बनाऊंगी वैसे सरसों का, और सरसों के साथ थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा सरसों और फिर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सारे को ना ग्राइंड करके इसका चटनी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ासतौर पे लिट्टी के साथ तो ये चटनी ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। हमारे बिहार का फेमस है लिट्टी चटनी, लिट्टी चोखा। तो लिट्टी के साथ ना ये चटनी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और हस्बैंड को ना हम बार बार आवाज़ लगा रहे थे कि पराठा बन रहा है, साथ साथ में गरम गरम खाने से ना पराठा जो होता है ना, ये सब पराठे ये गरम गरम खाने से ना ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। ठंडा हो जाने के बाद ना फिर इसका टेस्ट ना अलग हो जाता है। हम बार बार उसको बोल रहे थे कि आप खा लो पहले, तो फिर खाए नहीं। तो इसके लिए ना सारा बोले बना लो, सब साथ में ही बैठ के करके खाएंगे। तो इसके लिए फिर बना करके पहले हम लोग चले गए थे खाने के लिए, और खाने के बाद फिर आ गए थे किचन पे साफ़ सफाई करने। और अभी किचन पे कर रही हूँ बर्तन की साफ़ सफाई। जितना भी खाना खाने के बाद बर्तन तो हो जाता है, वैसे भी अगर पराठा बने ना तो तवा तो ख़राब होता ही है। तो सारा बर्तन को धो धा करके रख लिए, और किचन की साफ़ सफाई तो हो गया। फिर रूम का हालत फिर से वैसा ही हो गया था, क्योंकि सानवी पढ़ाई करती है तो फिर से वैसा ही सारा कुछ फैला करके रखी हुई थी। वैसे मैं सानवी को बोल दी थी कि जो जो सामान फैलाई हो तुम धीरे धीरे करके आराम आराम से उठाओ। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों से काम कराना नहीं चाहिए, बच्चों को भी हैबिट ज़रूर रखना चाहिए बच्चों के अंदर में भी, ताकि वो सीखेगी मैं जो सामान जहाँ से गिराई हूँ उस चीज़ को वहाँ पे उठा के रख सकूँ। और सानवी के लिए यहाँ पे गिलास में ले लिए थे दूध, वो पराठा खा ली थी और उसको दे दूँगी 1 गिलास दूध। और यहाँ पे जो दूध बचा हुआ था, थोड़ा सा मलाई वलाई जो भी था उसको थोड़ा सा गर्म करके ना अच्छे से साफ वाफ ये निकाल लेते हैं। और निकाल करके ना इसको, सानवी तो मलाई एकदम ही नहीं पसंद करती, अगर उसका दूध में थोड़ा भी मलाई चले जाए ना एकदम ही नहीं खाना चाहती है। तो मलाई को अलग से हम प्लेट में निकाल लिए हैं, होगा तो हस्बैंड को दे दूँगी खाने के लिए। तो फिर ना और बच गया हमारा दूध वाला बर्तन। दूध वाला बर्तन में ना अभी पानी डाल के छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको मल लेंगे। और तब तक किचन की साफ़ सफाई मैं अच्छे से कर लेती हूँ, फिर चलूँगी रूम का भी साफ़ सफाई करना बाकी है अभी। और हमारा इवनिंग का ड्यूटी ना इसी तरह से होता है, अधिकतर शाम में जो भी बनाते हैं उसी तरह से ड्यूटी रहता है। और साथ साथ में ना अगर किचन की साफ़ सफाई करते हैं तो उसके साथ में जो किचन का एरिया होता है ना, किचन काउंटर के साथ में जो भी एरिया रहता है ना, ख़ास तौर पे गैस के सामने का वाला एरिया, वो एरिया ना ज़्यादा ही गंदा होता है। अगर डेली बेसिस पे जब भी आप थोड़ा सा गैस को साफ़ करें तो साथ में ना उस कपड़ा से पूरे किचन का एरिया को थोड़ा सा साफ़ कर देने से ना हमारा किचन गंदा नहीं रहता है, हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ पे देख ही सकते हैं सानवी पढ़ाई की तो सारा बुक को उठा करके जहाँ पे जिसको रखना था वो जितना ट्राई कर सकती है ना, अपना एज के अनुसार से ना वो सब कुछ कर लेती है, फिर भी बहुत कुछ कर लेती है। फिर जो भी करना होता है ना वो सारे को भी उठा करके रख देती है। और ख़ास तौर पे ना रात का खाना अगर हम खाते हैं ना, तो जैसे खाना खाते हैं तो नीचे में ही बैठ करके खाते हैं सारे कुछ ला करके। खाना खाने के बाद जैसे कुछ कुछ सामान को उठाना होता है, हॉटपॉट उठाना या कोई भी सामान उठाने का होता है ना, तो अगर मैं बोल दूँ ना कि बेटा उठा के रख दो, सेट कर दो, तो सारा कुछ को ना उठा करके ले जाके किचन में सेट करके रख देती है। फिर भी बहुत करती है अपना एज के अनुसार से। तो मेरे साथ साथ हेल्प कर दी थी और मैं भी थैंक यू बोली। तो इससे बच्चे का क्या होता है ना, बच्चे का मनोबल बढ़ता है। अगर थोड़ा सा बच्चे का तारीफ़ कर देना, बच्चे का बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम घर का साफ़ सफाई हो ही गया था। तो चलिए तो थोड़ा अपना स्किन का भी केयर कर लेते हैं। और स्किन केयर के लिए हम यहाँ पे लिए विटामिन ई का कैप्सूल 1 पीस, और एलोवेरा का अंदर का जो जेली होता है उसको निकाल करके, दोनों का जेली को निकाल के मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको लगा लेंगे। और इससे ना हमारे स्किन में अलग ही ग्लो बना रहता है और अच्छा रहता है हमारे। मैं कभी कभी यूज करती हूँ, वैसे डेली हम नहीं कर पाते हैं, डेली ना टाइम नहीं मिलता है उतना मैनेज करने का, तो कभी कभी ना ज़रूर करते हैं। सप्ताह में 1 दिन कभी कभी, या 15 दिन में कभी, तो टाइम जैसे मिलता है उसी के अनुसार से मैनेज करती हूँ मैं। तो अभी सोचे कर ही लेते हैं आज। तो इस तरह से रहता है हमारा इवनिंग रूटीन। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, और आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, तब तक के लिए बाय बाय।